तो जी जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। मिड टर्म इंतखाबात की वजह से जंग जल्दी खत्म करने का तासुर गलत है। अमरीकी सदर का एक और मौक़िफ़ है, एक और स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा है कि ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं है, सूरत हाल पर हमने नज़र रखी हुई है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में मुआहदे के लिए सियासी दबाव की तरदीद उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात की भी कोई डेडलाइन नहीं रखी है। अमरीकी आवाम के मफाद में एक बेहतर मुआहदा हम चाहते हैं। ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का उन्होंने ऐलान भी किया। सदर ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को समझदार करार दे दिया है। अच्छा, ये जब वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, उसमें कोई गहराई जरूर होती है। तो देखते हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये कहा है। लेकिन उनका ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो कहीं अब्बास अराग़ची के लिए भारी ना पड़ जाए, बिल्कुल ऐसा। ये इससे पहले अमरीकी सदर ने जुम्मे तक मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इंदिया भी दिया था। ये भी आपको याद दिला देते हैं। उन्होंने कहा था कि अगले 36 से 72 घंटे अहम हैं और उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट आया है वो भी बड़ा गौर तलब है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अमरीकी नाकाबंदी, वादा खिलाफियाँ और धमकियाँ हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट हैं। दुनिया आपके बयानात और दावों में तजादात को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान भी, ताज़ा बयान उनका सामने आया और उन्होंने कहा है कि ईरान हमेशा से बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम करता आया है। आइंदा भी मुज़ाकरात को खुश आमदीद हमारी जानिब से कहा जाएगा। तो एक पॉजिटिव जेस्चर भी आखिर में मसूद पज़ेश्कियान ने देखा। और जी ईरान जंग के बाद अमरीकी इंतजामिया में हम देख रहे हैं कि फूट पड़ गई है। लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और आर्मी चीफ के बाद अब अमरीकी नेवी का सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। अब ये जो बरतरफियां होती है इस सेंसिटिव टाइम में बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। हम एनालिस्ट से भी जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कितना इम्पैक्ट ये क्रिएट करती हैं। पेंटागन की जॉन सी फैलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक भी सामने आ गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक जॉन फैलन और वजीर जंग में कई माह से इख्तिलाफात चल रहे थे और इख्तिलाफात हमें यही देखा है